नमस्कार दिल्ली पुलिस। मुझे आपको कुछ बताना है। जी कहिए। मैंने अपनी बीवी और बच्चे को मार डाला। आप कौन बोल रहे हैं? कहां से बोल रहे हैं? हेलो 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 हेलो। अर्जुन सिन्हा, शांतिगंज सेक्टर 4 से बोल रहा हूँ। शांतिगंज सेक्टर 4 में कहां? हेलो हेलो। शांतिगंज पुलिस टीम जल्दी से जल्दी सेक्टर 4 पहुंची है। अभी अभी अर्जुन सिन्हा नाम के आदमी का फोन आया था, कह रहा था कि उसने अपनी बीवी और बेटे को मार दिया है। फोन 1:25 पे आया था। पूरा एड्रेस नहीं मिल पाया है। आप लोग सेक्टर 4 पहुंच के जल्दी से जल्दी छानबीन शुरू कीजिए। तुम लोगों ने किया ये सब, तुम लोगों ने मारा इन्हें। मुझे तलाक चाहिए। मैं सच में नहीं मालूम ये सब कैसे हुआ। तो फिर इतनी अच्छी लव स्टोरी को किसने खून से रंगा? ये केस भी आधे रास्ते में ही है जायसवाल, अधूरा है। 2 टीम गई थी। सेक्टर 4 के पॉकेट 8 और 9 में चेकिंग, लेकिन कोई अर्जुन सिन्हा नहीं मिला। एक टीम पॉकेट 7 में छानबीन की। जी यहाँ को अर्जुन सिन्हा रहता है? नहीं मालूम। क्या आप किसी अर्जुन सिन्हा को जानते हैं? आसपास में रहता है इस नाम का कोई बंदा? जी नहीं, आसपास कोई नहीं रहता। मंजीत, उसने पूरा एड्रेस बताया नहीं। शांतिगंज सेक्टर 4 बोलते उसने फोन काट दिया। शांतिगंज सेक्टर 4 के तीनों पॉकेट छान लिए हैं। एक एक के घर जाके पूछे हैं पर बंदा नहीं मिल रहा। जो आपने नंबर दिया है वो स्विच ऑफ है। मुझे लगता है कोई प्रैंक कॉल है। हो भी सकता है मंजीत, लेकिन बंदे की आवाज में दर्द था। जिस तरह अपनी बीवी और बेटे को मारने की बात कह रहा था, लग नहीं रहा था कि वो मजाक कर रहा है। मंजीत, थोड़ा चेक कर लो। ठीक है। क्या बात है सर? ये आप किसी अर्जुन सिन्हा को जानती है? यही आसपास में कहीं रहता है। मेरा बेटा है अर्जुन। इस वक्त क्या हो, घर पे है? हाँ, अपने कमरे में सो रहा है, लेकिन आप बताएं तो बात क्या है? कौन आया गायत्री इतनी रात? ये पुलिस वाले हैं। देखिए ना, अर्जुन के बारे में पूछताछ कर रहे हैं। मंजित, अर्जुन सिन्हा का घर मिल गया है। एड्रेस है 13/145, पॉकेट नंबर 6। साहब क्या बात क्या है? ये देखिए, हमें अर्जुन सिन्हा का फोन आया है। कहा कि उसने अपनी बीवी और बेटे को मार डाला है। ये क्या कह रहे हैं आप? नहीं साहब, आपसे जरूर किसी ने मजाक किया होगा। मेरा बेटा, बहू और पोता तो अंदर सोए वो कमरे में। लेकिन हमें चेक करना होगा। पापा क्या हुआ? बताता हूँ इमरान। कौन सा कमरा है अर्जुन का? साहब, मैं आपसे कह रही हूँ ना, गलतफहमी हुई है आपको। अभी पता चल जाएगा। ये कमरा है अर्जुन का? साहब ये अरे अर्जुन, अर्जुन। पापा क्यों आए ये लोग? बेटा ये कहते हैं कि अर्जुन ने इनको फोन करके बताया कि उसने पायल और विहान को मार अर्जुन! दिया। क्या? हाँ? अर्जुन, अर्जुन। साहब, वो दवाइयाँ लेकर सोया होगा। पैरालाइज्ड है, खुद से तो खड़ा भी नहीं हो सकता। तो आपकी बहू तो दरवाजा खोल सकती है ना? या उसने भी दवाइयाँ ली हुई हैं? मंजित, लगता है दरवाजा तोड़ना पड़ेगा। अर्जुन जिंदा है, लगता है बेहोश है। बीवी और बच्चा दोनों मर चुके हैं। हे भगवान, ये सब कैसे हो गया? अर्जुन सिन्हा मिल गया है, लगता है बेहोश है। उसकी बीवी और बेटा मर चुके हैं। 13/145, पॉकेट नंबर 6, सेक्टर नंबर 4, शांतिगंज। यहाँ पे एक बंदा बेहोश पड़ा है, वो काफी जख्मी हालत में। शांतिगंज पुलिस स्टेशन में फौरन इन्फॉर्म करो कि क्राइम सीन पर आकर केस का चार्ज ले, और साथ में एक एम्बुलेंस और फोटोग्राफर भी भेजें। आपका बेटा, बहू, पोता इस रूम में सो रहे थे। आप लोग कहाँ सो रहे थे? मैं और मेरी पत्नी वहाँ बाहर सोते, और वो सामने वाले कमरे में मेरे ये दूसरे 2 बेटे मंथन और अभिषेक सोते। किसी तरह की कोई आवाज, कोई चीख कुछ सुनाई नहीं दी आपको? हमें कुछ नहीं सुनाई पड़ा। तुमने कुछ सुना? नहीं सर, जहाँ तक मुझे पता है कोई आवाज नहीं हुई। साहब, मेरा अर्जुन ऐसा कर ही नहीं सकता। मैं आपको बता रही हूँ ना, बात कुछ और है। आप भी सोचिए, उसे लकवा था, कमर के नीचे का हिस्सा उसका काम नहीं करता था। वो किसी को क्या मारेगा साहब? और वो भी अपने बीवी बच्चों को, जिन्हें वो बेहद प्यार करता था। बात कुछ और है साहब।
क्या हुआ यहाँ पर? मेरी बेटी कहाँ है? पायल, पायल, विहान, पायल, तुम लोगों ने किया ये सब, तुम लोगों ने मारा है इन्हें। देखिए शांत हो जाइए। आप लोग कौन हैं? मैं पायल का फादर हूं। इन्होंने मार डाला मेरी बेटी को और मेरे विहान को भी। मैं छोड़ूंगा नहीं तुम लोगों को। जाइए, रुक जाइए। अभी काम करिए प्लीज। मेरे साथ आइए नारायण, प्लीज आइए। आपका नाम क्या है? राजकुमार सिंह। मेरे नाती को मार दिया साहब, पैसों के लिए मार दिया इन्होंने। अर्जुन कहाँ है? अर्जुन बुरी तरह से घायल है, शायद बेहोश है इस वक्त, अस्पताल लेकर गए इसे। अच्छा राजकुमार जी, आपको इस हादसे के बारे में कैसे पता चला? रात के करीब 1:20 पर मुझे फोन आया था। अर्जुन, क्या बोल रहे हो तुम? सॉरी पापा। हेलो, हेलो अर्जुन, हेलो अर्जुन। जब मैंने वापस उसे फोन लगाया तो बिजी आ रहा था और उसके बाद उसका फोन स्विच ऑफ हो गया। और जब पायल ने भी फोन नहीं उठाया तो मैं डर गया सर। अपनी बीवी गीता को जगाया और हम लोग यहाँ आ गए। इन्हीं लोगों ने मारा है मेरी बेटी और नाती को, सर इन्हीं लोगों ने। कैसी अनाप शनाप बातें कर रहे हैं भाई साहब आप। हम लोग वैसे ही बड़े परेशान हैं। हम आपसे कह रहे हैं ना कि हमें सच में नहीं मालूम ये सब कैसे हुआ। पायल हमारी भी बेटी की तरह थी, फिर हम उसे क्यों मारेंगे? पैसों के लिए, पैसों के लिए मारा है सर इन्होंने। एक मिनट, किन पैसों की बात कर रहे हैं आप? अर्जुन के एक्सीडेंट के बाद उसे इंश्योरेंस के 25 लाख रुपए मिले थे जो उसने पायल के अकाउंट में ट्रांसफर किए थे। उन्हीं पैसों के लिए इन्होंने मेरी बेटी और नाती को मार डाला सर। सरासर झूठ है ये। सरासर सच क्या है ये बताइए ना आप। अंदर के कमरे में मेरी बेटी और नाती का मर्डर हो जाता है और बाहर आपको पता नहीं चलता, ये कैसे हो सकता है? सरासर झूठ बोल रहे हैं सर ये। प्लीज शांत हो जाइए। इस तरह से शोर मचाने से, एक दूसरे पर इल्जाम लगाने से कुछ हासिल नहीं होने वाला है। हम हर पहलू इन्वेस्टिगेट करेंगे। डोंट वरी राजकुमार जी। अर्जुन का रूम चेक किया सर। कांस्टेबल मंजीत ने बताया कि दरवाजा अंदर से बंद था। वो लोग दरवाजा तोड़ के अंदर दाखिल हुए हैं। कमरे में 2 खिड़कियां भी हैं, लेकिन कहीं भी फोर्स एंट्री के निशान नहीं मिले। अर्जुन पैरालाइज्ड है। ये बात अर्जुन की मां ने खुद बताई कि वो बिना सहारे के चल भी नहीं सकता। लेकिन सर अर्जुन ने खुद कंट्रोल रूम फोन करके कन्फेस किया है कि उसी ने मारा है अपनी बीवी और बेटे को। और यही बात अर्जुन ने अपने ससुर राजकुमार सिंह से कही। और राजकुमार सिंह का कहना है कि अर्जुन के घर वालों ने पैसों के लिए सब कुछ किया है। जैसवाल एक काम करो, दोनों फैमिली के सभी मेंबर्स को कल सुबह थाने में बुलाओ। जी सर। अगर पायल ने हमारी सुनी होती तो ये सब नहीं होता। तो चिंता मत कर, हम छोड़ेंगे नहीं इन लोगों को। देखिए स्टिचेस तो हमने लगा दिए हैं, लेकिन पेशेंट की हालत काफ़ी नाजुक है। खून काफ़ी बह चुका है और ब्लड में हमें दवाइयों के ट्रेसेस मिले हैं। शायद पेशेंट ने पेन किलर के ओवरडोज लिया था। क्वेश्चनिंग कब कर सकते हैं अर्जुन से? अभी तो वो बेहोश है और एटलीस्ट 2 दिन तक ऑब्जर्वेशन में रखना होगा, उसके बाद आप कर सकते हैं। लेकिन जितनी जल्दी बात हो सके उतना अच्छा है, क्योंकि इस केस से जुड़े ऐसे कई सवाल हैं जिसके जवाब हमें सिर्फ अर्जुन दे सकता है। दोनों की मौत दम घुटने की वजह से हुई है। लेडी का गला हाथों से घोटा गया। एक घर में 2 लोगों को मार दिया जाता, जबकि 4 लोग उस घर में और भी सोए हुए थे, लेकिन किसी को कुछ पता नहीं चलता। ये बात थोड़ी खटक सी रही है। वैसे विक्टिम की बॉडी पे स्ट्रगल के कोई निशान नहीं थे। सोचने वाली बात यह है कि एक पैरालाइज्ड पेशेंट जो बिना सहारे के चल तक नहीं सकता, वो इतनी सफाई से ये काम कर सकता कि मरने वाले को मौका ही नहीं मिले रेसिस्ट करने का। आपका कहना है कि आपका बेटा बिना सहारे के अपनी जगह से हिल तक नहीं सकता, लेकिन अर्जुन ने खुद फोन पर पुलिस को बताया है कि उसने ही अपनी बीवी और अपने बेटे को मारा है। वो खुद भी तो जख्मी हुआ है। हाँ, ये भी तो हो सकता है कि पहले उसने उन दोनों को मारा हो, फिर खुद को मारने की कोशिश की हो। हम नहीं जानते ये सब किसने किया और क्यों किया। हम सिर्फ इतना जानते हैं कि अर्जुन पायल और विहान से बहुत प्यार करता था। वो उन्हें नहीं मार सकता साहब। कल रात उन दोनों के बीच किसी बात को लेकर कोई अनबन, कोई झगड़ा? नहीं सर, कल का दिन तो उनके लिए बहुत स्पेशल था। अर्जुन भैया और पायल भाभी की शादी की 7वीं सालगिरह थी। हमने उनके लिए सरप्राइज पार्टी भी प्लान की थी। वो दोनों तो बहुत खुश थे सर। सब कुछ अच्छा था। हम लोगों ने साथ मिलकर खाना खाया, खूब बातें की। फिर अर्जुन और पायल अपने कमरे में चले गए।
अभिषेक मंथन अपने कमरे में और हम लोग बाहर सो गए। साहब, ये सब कैसे हो गया? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। पायल हमारे लिए बेटी से कम नहीं थी। बेटी से कम नहीं थी। फिर भानु जी, पायल के पेरेंट्स पायल के खून का इल्जाम आप लोगों पर क्यों लगा रहे? साहब, क्योंकि पायल और अर्जुन की लव मैरिज हुई थी और ये लोग शुरू से इस रिश्ते के खिलाफ थे, लेकिन दोनों बच्चों ने घर से भागकर शादी की और हम लोगों ने उनका सपोर्ट किया था। शायद इसीलिए बेमतलब का इल्जाम लगा रहे हैं। हमको इल्जाम नहीं लगा रहे सर, पूरे परिवार ने मिलकर किया ये सब। आप कहना चाहते हैं कि उन्होंने अपने बेटे को भी मारने की कोशिश की? पैसों के लिए लोग क्या कुछ नहीं करते सर। राजकुमार जी, अगर ऐसा हुआ होता तो अर्जुन आपसे फोन पर यह क्यों कहता कि उसने मार डाला पायल और विहान को? ये अर्जुन के बैंक स्टेटमेंट की कॉपी है। अर्जुन के अकाउंट से पायल के अकाउंट में कोई पैसे ट्रांसफर नहीं हुआ। हाँ, इंश्योरेंस का पैसा अर्जुन के अकाउंट में ट्रांसफर हुआ था, जो अभी भी अर्जुन के अकाउंट में ही है। सर, भैया भाभी एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और जब से भैया पैरालाइज्ड हुए थे तब से तो भाभी उनका और भी ज्यादा ख्याल रखने लगी थी। आराम से। सैर पे चले मिस्टर हस्बैंड। भाभी के सपोर्ट की वजह से भैया बहुत जल्दी रिकवर हो रहे थे। उनके हाथ भी फिर से मूव हो पा रहे थे सर। भैया खुद व्हील चेयर पर घूम सकते थे, लेकिन भाभी ने कभी उन्हें अकेला नहीं छोड़ा, हमेशा उनके साथ रहती थी। गुड अर्जुन, वेरी गुड। पायल, मैं एक बार व्हील चेयर पर बैठ जाऊं तो मैं खुद मैनेज कर सकता हूं। तुम्हें साथ आने की जरूरत नहीं है। अर्जुन, मुझे अच्छा लगता है तुम्हारे साथ आना, तुम्हें अच्छा नहीं लगता? साहब, मैं मान ही नहीं सकता कि मेरा बेटा अपनी पत्नी और अपने बेटे को मारेगा। वो ऐसा क्यों करेगा साहब? यही तो हम भी जानना चाहते हैं भानु जी, कि अगर ये सब अर्जुन ने किया है तो क्यों? अरे, आप लोग कुछ बोलते क्यों नहीं? कोई एतराज है क्या आप लोगों को? बेटा, हमें क्या एतराज हो सकता है? हमें तुम पर पूरा भरोसा है और नाज भी है। कॉलेज में पढ़ाई के साथ साथ तुमने पार्ट टाइम जॉब की ताकि मेरी मदद कर सको घर को चलाने में। अपने भाइयों की पढ़ाई में मदद की। तुमने हमेशा इस परिवार के बारे में सोचा है बेटा। तुम जो भी फैसला करोगे वो सही होगा। अच्छा, अब ये बताओ, कब मिलवा रहे हो हमें पायल से? बहुत जल्द माँ। पापा कुछ बोलिए ना। क्या बोले बेटा? तुम खुद ही सोचो ना। अर्जुन एक कार के शोरूम में मामूली सेल्समैन है, उसकी लिमिटेड इनकम है, जबकि हमारी दिल्ली के पॉश मार्केट में 3 साड़ी की दुकानें हैं। बेटा, तुम्हारे लिए बड़े बड़े बिजनेसमैन के बेटों के रिश्ते आ रहे हैं, उसके सामने ये अर्जुन क्या है? पापा, शादी कोई बैलेंस शीट देख के थोड़ी ना की जाती है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात तो यही है ना कि मैं अर्जुन से प्यार करती हूँ। और पापा, हम खुश रहेंगे। माना कि घर छोटा है, इनकम लिमिटेड है, पर हम मैनेज कर लेंगे पापा। ऐसी बातें सिर्फ कहानी किताबों में अच्छी लगती हैं। साथ रहने के लिए सिर्फ प्यार काफ़ी नहीं होता, थोड़ी तो प्रैक्टिकल हो जाओ लाइफ में। बहुत समझाया मैंने, मुझे नहीं लगता मम्मी पापा मानेंगे। तो अब भूल पाओगे मुझे? रह सकोगे मेरे बगैर? रहना पड़े तो शायद रह भी लूं, लेकिन ये जिंदगी अधूरी सी लगेगी अगर हमारा ये रिश्ता अधूरा रह गया। तो फिर सोच क्या रहे? ले चलो मुझे अपने साथ, शादी कर लेते और अपना ये रिश्ता कंप्लीट कर लेते। पहले भाभी के पेरेंट्स इस शादी से खुश नहीं थे, लेकिन जैसे ही विहान का जन्म हुआ तो उनका गुस्सा भी शांत हो गया था सर। इतने सालों में मैंने भैया और भाभी को कभी लड़ते हुए नहीं देखा। इनफैक्ट ये भी कह पाना बहुत मुश्किल है कि कौन किससे ज़्यादा प्यार करता था। भैया क्यों करेंगे ऐसा सर? तो फिर इतनी अच्छी लव स्टोरी को किसने खून से रंग दिया? किसने मार डाला पायल और विहान को? किसने घायल कर दिया अर्जुन को?
हमने इस रिश्ते को कबूल कर लिया था सर, लेकिन खुशी से नहीं, मजबूरी में। आखिर माँ बाप अपने औलाद से कब तक नाराज रह सकते हैं? अपनाना ही पड़ता है सर। और चारा ही क्या था, मेरी बेटी हर कदम पे समझौते करती रही इस रिश्ते को निभाने के लिए। घर, माँ बाप, ऐशो आराम सब कुछ छोड़ा। अर्जुन के पैर काम करना बंद हो गए तो वो उसकी बैसाखी तक बन गई। पर आखिर क्या मिला उसे? पायल मेरी इकलौती बेटी थी सर, चली गई। मेरा नाती जिसके कारण हमने ये रिश्ता कबूल किया था, उसे भी मार डाला। सर, क्या सच में पायल और विहान का खून हो गया? तुम क्यों जानना चाहते हो? तुम कौन हो? मैं अर्जुन का दोस्त हूँ सर, वीरेंद्र। मैं और अर्जुन एक ही कार शोरूम में काम करते थे। मोहल्ले में किसी ने बताया कि उसकी बीवी और उसके बच्चे की मौत हो गई है, इसलिए चला आया मिलने के लिए। तो क्या बता सकते हो कि अर्जुन और पायल के बीच में कोई प्रॉब्लम चल रही थी? अर्जुन ने कभी बताया इस बारे में? सर मैं कुछ नहीं जानता। अर्जुन है कहाँ सर? लाला नेकचंद हॉस्पिटल। सर कैसी हालत है अर्जुन की? तुम कौन हो? जी मैं वीरेंद्र हूँ, अर्जुन का दोस्त। अर्जुन पहले से बेहतर है, लेकिन डॉक्टर का कहना है कि उसे कुछ दिन ऑब्जर्वेशन में रखना होगा। तुम उसके दोस्त हो ना? तुम्हें पता है क्यों उसने अपने बीवी और बच्चे को मार डाला? हमने आसपास के लोगों से पूछा है, वैसे सबने कहा है कि उन दोनों में तो बड़ा प्यार था। सर सबकी तरह मैं भी शॉक्ड हूँ, मुझे यकीन ही नहीं हो रहा कि अर्जुन और पायल की प्रेम कहानी का एक हिस्सा अधूरा था, और उस अधूरे हिस्से का आधा सच वीरेंद्र जानता था और आधा अर्जुन। रहने दो, मैं खिला रही हूँ ना। मैं खुद खा लूंगा। हाँ खा लोगे, लेकिन धीरे धीरे खाओ, भरने में वक्त तो लगेगा ना। अच्छा अभी जिद मत करो, ये लो खाओ। अर्जुन, तू बिल्कुल परेशान मत हो बेटा, सब ठीक हो जाएगा। हाँ बेटा, तेरे पापा की दुकान ठीक ठाक चल रही है, मंथन भी काम पर लग गया है और कुछ ही दिनों में अभिषेक भी काम पर जाना शुरू कर देगा। बेटा मायूस नहीं होते, देख तूने हमेशा इस घर को संभाला है, अभी हमारी बारी। हम सब तेरे साथ हैं बेटा। डॉक्टर ने कहा है मेरी कमर के नीचे का पूरा हिस्सा पूरी तरह से डैमेज हो गया, मैं शायद कभी चल भी नहीं पाऊंगा। जो चीज अपने हाथ में नहीं होती ना, उसे वक्त पर छोड़ देना चाहिए। वक्त हर जख्म भर देता है। वेरी गुड, क्या बात है, आज तो बिल्कुल अच्छे बच्चे की तरह खा रहे हो। वैसे अर्जुन, मैं सोच रही थी क्यों ना मैं वापस जॉब ज्वाइन कर लूं। अब तो विहान भी बड़ा हो गया है, तुम्हें क्या लगता है जॉब कर लूं? जानती हूँ तुम यही सोच रहे हो ना कि अब तुम्हारी वाइफ को जॉब करनी पड़ेगी, उसे घर चलाना पड़ेगा, यही सोच रहे हो ना? ऐसा ही तो है पायल। नहीं अर्जुन, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये प्रॉब्लम तुम्हारी अकेले की नहीं है अर्जुन, ये हम दोनों की प्रॉब्लम है और हम दोनों मिलके इसे सॉल्व करेंगे। एंड ट्रस्ट मी, मैं तुम्हें, जॉब को, विहान को, घर को, सब कुछ अच्छे से मैनेज कर लूंगी, ट्रस्ट मी।
अर्जुन को होश आ गया साहब जी। डॉक्टर का क्या कहना है? उन्होंने कहा 24 घंटे और रुक जाना चाहिए, और उसके बाद अगर थाने भी लेके जाना है तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हम कल ही बात करेंगे अर्जुन से। जायसवाल सर, अभी एक दिन और लगेगा ये जानने के लिए कि आखिर उस रात हुआ क्या था। क्या पता शायद उससे पहले भी कुछ हुआ हो। सर, हमने अर्जुन के रूम को दोबारा चेक किया था, लेकिन फोर्स्ड एंट्री के कहीं कोई निशान नहीं मिले, और अर्जुन ही एकमात्र ऐसा है जिस पर शक किया जा सकता है। अब पता ये लगाना है कि अर्जुन ने ऐसा किया क्यों। वैसे सर, वजह कोई बहुत बड़ी होनी चाहिए, क्योंकि जिससे पूछो वो यही कहता है कि पति पत्नी में बहुत गहरा प्यार था। पायल की सब इज्जत करते थे, और पिछले 2 साल से पायल अपने पैरालाइज्ड पति की सेवा कर रहे थे। यही बात तो समझ में नहीं आ रही है। अगर सच में ये सब कुछ अर्जुन ने किया है, तो जिस पत्नी ने उसके लिए अपने माँ बाप को छोड़ दिया, हर मुसीबत में उसके साथ खड़ी थी, ऐसा भी क्या हो गया होगा उन दोनों के बीच कि उसने अपनी पत्नी को मार डाला, यहां तक कि अपने बच्चे को मार डाला, खुद को घायल कर लिया। शायद उसने खुद को मारने की कोशिश की होगी सर। अब या तो वो कामयाब नहीं हो पाया, या फिर आधे रास्ते में उसकी हिम्मत टूट गई। ये केस भी आधे रास्ते में ही है जायसवाल, अधूरा है। कल अर्जुन की गवाही इस केस को पूरा करेगी। आपके पास सिर्फ 5 मिनट है। कैसा रहा दिन? अच्छा था। तुम्हारा? बहुत अच्छा। सीलिंग फैन से अच्छी दोस्ती हो गई है। क्या अर्जुन, फिर से नेगेटिव बात? सॉरी। अच्छा, मैं जल्दी से मुंह हाथ धोआती हूँ, उसके बाद साथ बैठ के चाय पियेंगे और फिर गार्डन जाएंगे। विहान का भी बहुत मन है। ओके। मैं अभी आती हूँ। एक हफ्ते से ना ऑफिस में वर्कलोड बहुत बढ़ गया। मैं तो बॉस को बोलने वाली, एक और प्रोग्रामर रख, सिंगल सैलरी में 2 लोगों का काम करा रही हूँ। ऐसे थोड़ी ना होता है। पायल, बोलो ना। कुछ चाहिए तुमसे? रोगी? इतनी फॉर्मेलिटी क्यों कर रहे हो? बोलो। मुझे तलाक चाहिए। क्या हुआ अर्जुन? तुम ऐसे क्यों कह रहे हो? ताकि तुम मेरी जिंदगी से दूर हो जाओ और अपनी जिंदगी जियो। पायल, तुम सिर्फ अभी 28 साल की हो। एंड एक्सेप्ट इट। मैं जिंदगी भर ऐसा ही रहूंगा। पायल, बहुत कर लिया तुमने मेरे लिए। मैं इस व्हील चेयर पर चल फिर सकता हूँ, अपना काम कर सकता हूँ। मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है, लेकिन तुम्हें जरूरत है इससे बेटर जिंदगी जीने की। यू डिजर्व इट पायल। तुम कोई लड़का ढूंढ लो या अपने पेरेंट्स से कहो तुम्हारे लिए कोई अच्छा लड़का ढूंढ ले। अगर वो लड़का विहान को अपनाना चाहता है तो भी मुझे कोई एतराज नहीं है, और अगर नहीं, विहान मेरे साथ रहे, सब वर्कआउट हो जाएगा। फिर मम्मी पापा उसका ख्याल रख लेंगे, मैं भी नई जिंदगी मिल जाएगी। कितना कुछ सोच लिया ना तुमने अर्जुन। तुम्हें क्या लगता है तुम मुझसे डिवोर्स मांगो तो मैं तुम्हें डिवोर्स देके किसी और से शादी करूं? यही तुम्हारे लिए सही है पायल। प्रैक्टिकल बनो और प्लीज मुझ पे तरस खाना बंद करो। मैं तुम्हारे साथ इसलिए नहीं हूं क्योंकि मैं तुम पे तरस खा रही हूं, बल्कि इसलिए क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। I love you, idiot। अगर तुम्हारे साथ ऐसा कुछ हुआ होता ना तो मैं तुम्हें कब का छोड़ देता। हो गया उकसाना, लेकिन तुम जो कह रहे हो ना कभी नहीं मानेगी। मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ हमेशा। I need you अर्जुन। तुम्हें होना तो मुझे तुम्हारी जरूरत है। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी, तुम्हें छोड़ के नहीं जाऊँ। इतनी जल्दी तो तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगी, इसलिए अपने स्मार्ट सजेशंस ना अपने पास ही रखा करो, समझे?
अर्जुन, तुमने उस रात अपने ससुर को फ़ोन किया, पुलिस कंट्रोल रूम में फ़ोन किया और तुमने सही कहा था। मैंने ही मारा अपनी बीवी और अपने बेटे को। और उसके बाद खुद को मारने की कोशिश की। हाँ। लेकिन ऐसा कर नहीं पाए, कमजोर पड़ गए, डर गए। जी। लेकिन अपनी बीवी को मार डाला, बच्चे को मार डाला, तब डर नहीं लगा? लगा था, डरा भी था, दुखी भी बहुत था। मैं अपने बेटे विहान को नहीं मारना चाहता था, लेकिन मैं अपनी जिंदगी खत्म करना चाहता था। फिर मुझे लगा, हम दोनों के बाद कौन ख्याल रखेगा उसका? हम दोनों के चले जाने के बाद अनाथ हो जाएगा मेरा विहान। ये सोचकर बहुत डर गया था मैं। अर्जुन, हमने जितने लोगों से भी बात की, सबने हमसे यही बताया कि अर्जुन पायल को कितना प्यार करता था, पायल अर्जुन को कितना प्यार करती थी। उस रात तो तुम अपनी 7th मैरिज एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहे थे। तुम्हारे पेरेंट्स ने कहा सब कुछ नॉर्मल था, फिर अचानक ऐसा क्या हो गया कि तुमने अपनी बीवी को मार डाला, अपने बच्चे को मार डाला, खुद की जान लेने की कोशिश की? मेरे एक्सीडेंट के बाद मैं चाहता था कि पायल मुझे छोड़ दे, चली जाए मेरी जिंदगी से, पर वो नहीं गई। वो जिंदगी भर मेरे साथ रहना चाहती थी, बहुत प्यार करती थी मुझसे। फिर मार क्यों डाला उसे? जब उसने मुझसे कहा कि वो मुझे कभी नहीं छोड़ेगी, वो मुझसे आज भी उतना ही प्यार करती है जितना पहले करती थी, तो मेरे सारे डर दूर हो गए थे। मुझे ऐसा लगने लगा था जैसे वो मेरा जिंदगी भर साथ देगी। पायल, तुम्हारे प्यारे पतिदेव और मेरे प्यारे दोस्त जानती हो क्या कह रहे हैं? थैंक यू वेरी मच। थैंक यू? थैंक यू किस बात के लिए? अरे शोरूम से लौटते वक्त रोज तुम्हें घर छोड़ता हूँ ना, उस वजह से एहसान करता हूँ मैं इन पे। अरे ऐसी बात नहीं है, बट आई रियली अप्रिशिएट इट। तू रहने दे भाई, फिलहाल मुझे पकोड़े बड़े अच्छे लग रहे हैं यार। इनको खाने के लिए तो मैं कहीं से भाग कर आ जाऊँ। अगर ऐसी ही बात है तो मैं शीतल को ही सिखा देती हूँ, शीतल तुम्हें और बच्चों को बना के खिलाया करेगी। शीतल की बस की नहीं है पकोड़े होकड़े बनाना। कुकिंग एक आर्ट होती है, हर किसी की बस की बात नहीं, और तुम्हारे हाथों में जादू है यार। अर्जुन, यू आर लकी यार। तो फिर ठीक है, जब भी तुम्हारा पकौड़े खाने का मन करे ना, यहीं आ जाया करो। अरे और लो ना। अर्जुन, तुम क्यों नहीं खा रहे हो? मैं बाद में खाता हूँ। वीरेंद्र को खिलाओ। हाँ वीरेंद्र। कैसा अर्जुन? बस ठीक हूँ। वीरेंद्र, पकौड़े बनाओ ना। अर्जुन समझाया यार अपनी वाइफ को, रोज एक ही सवाल पूछती बार बार। मैं देख रहा था वीरेंद्र और पायल नजदीक आ रहे थे, शक होता पर खुद को ही टोकता, कहता सिर्फ दोस्त हैं दोनों, मुझे ऐसे नहीं सोचना चाहिए। मुझे शक तो था, पर रहा सहा शक तब दूर हो गया जब पायल ने खुद आके मुझसे कहा
जो उसके दिल में था। परेशान लग रही हो? नहीं, नहीं तो। कहना चाहती हो कुछ? अर्जुन, तुमने कहा था ना कि मुझे अपनी लाइफ को लेके, मेरा मतलब है अर्जुन, मैं नहीं जानती थी कि मेरे मन में कभी किसी के लिए कोई फीलिंग्स आएंगी या नहीं। लेकिन पिछले कुछ दिनों से वीरेंद्र है ना वो, अंदाजा था मुझे खुद समझ में नहीं आया कब ये सब हो गया। मैं कब वीरेंद्र को पसंद करने लग गई। मैंने कहा था तुमसे मुझे छोड़ के चले जाने को, लेकिन तुमने कहा कि तुम मुझसे जिंदगी भर प्यार करोगी। उस दिन तुम दुनिया में सबसे बढ़कर हो गई थी मेरे लिए, मेरे जीने की उम्मीद बन गई थी तुम। अर्जुन, मैं सच कह रही हूँ, मैंने खुद कभी नहीं सोचा था कि मैं कभी तुम्हारे अलावा किसी और को पसंद कर पाऊंगी, किसी और को चाहने लगूंगी, उसके साथ शादी के बारे में सोच लूंगी। मैंने कभी नहीं सोचा था। मैं जानता था तुम लोगों के बीच कुछ चल रहा है, लेकिन मेरी कभी हिम्मत नहीं हुई इस बात को छेड़ने की। मुझे डर था कि मेरा शक सही निकला तो मुझे तुम्हारे मुंह से सुनना पड़ेगा कि तुम मेरी जिंदगी से जाना चाहती हो। मुझे अकेला अधूरा छोड़ के उनकी बढ़ती नजदीकियां मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। वीरेन मेरा दोस्त था, मैं उससे भी कुछ नहीं कह सकता था। वो रोज मेरे घर आता, पायल उसे देखकर मुस्कुराती। मैं सोचकर भी डरता था कि एक दिन पायल मुझे छोड़कर उसके पास चली जाएगी, सब खत्म हो जाएगा। फिर मेरा ख्याल कौन रखेगा? मेरे विहान का ख्याल कौन रखेगा? जिंदगी भर एक अधूरापन सा सताएगा। वीरेंद्र का खुद का अपना परिवार था, वो अपना परिवार भी तोड़ रहा था। हम सबकी जिंदगी बिखेर रहा था वो। मन ही मन मुझे लगने लगा कि मेरी आखिरी एनिवर्सरी है पायल के साथ। पर मैं पायल को मुझे छोड़ के जाते नहीं देख सकता था। मैं उसे नहीं जाने देना चाहता था, पर उसे रोक भी नहीं सकता था। तुमने अपनी बीवी, अपने बेटे को मारा है। जज्बात चाहे तुम्हारे जो भी रहे हो, लेकिन इस वक्त तुम हो एक खूनी। अपनी बीवी, अपने बेटे का गला तुमने अपने हाथों से घोटा, और जब अपनी जान पर आई तो हाथ कांप उठे तुम्हारे। डरा नहीं था मैं खुद को भी खत्म करने वाला था, इसीलिए दवाइयों का हैवी डोज लिया था। मैंने खुद पर वार करना शुरू किया, लेकिन रुक गया। ये खुद को नहीं मारा ताकि आप लोगों को बता सकूं अपने गुनाह के बारे में। मुझे डर था कहीं मेरे माँ बाप या मेरे भाइयों पर मेरे गुनाह का इल्जाम ना आ जाए, इसलिए मैंने पायल के पापा को भी फोन करके बता दिया था। सर, मैं जीने की चाहत खो चुका हूं, सांस ले रहा हूं, जी नहीं रहा हूं। इस डबल मर्डर के लिए अर्जुन पर आईपीसी की धारा 302 के तहत केस फाइल किया गया। उसे गिरफ्तार किया गया था, लेकिन कुछ महीनों के बाद उसे जमानत मिल गई। अर्जुन ने यह भयानक कदम सिर्फ इसलिए उठाया ताकि वो पायल को अपने आप से अलग होने से रोक सके, और इसी जुनून में अपने बेटे को भी खत्म कर दिया।
ये सच्चाई जब अर्जुन के परिवार के सामने आई तो उनके दुख की कोई सीमा नहीं रही। पायल के पेरेंट्स ने विहान के आने के बाद बेटी और दामाद से हुए सारे गिले शिकवे भुला दिए थे, लेकिन अपनी बेटी और नाती की मौत ने उन्हें गहरा सदमा पहुंचाया। अर्जुन का दोस्त और पायल का प्रेमी वीरेंद्र उसे खो चुका है, जिससे वो बहुत प्यार करता था, और साथ ही अपने दोस्त को भी, जिसके वो करीब हुआ करता था। हालांकि उसकी शादीशुदा जिंदगी वैसे ही चल रही है। उसकी पत्नी को कभी उसके अफेयर के बारे में पता ही नहीं चला। अर्जुन जब जमानत पर बाहर था उसी दौरान उसकी मौत हो गई। केस की सुनवाई शुरू होने से पहले ही केस क्लोज हो गया। एक तरह से यह केस भी अधूरा ही रह गया, जैसे अर्जुन और पायल की प्रेम कहानी अधूरी रह गई। पायल किसी और को चाहने पसंद करने लगी थी। वो एक नया रिश्ता जोड़ना चाहती थी, लेकिन अर्जुन अपने पुराने रिश्ते को टूटते नहीं देख सकता था। एक दूसरे की बजाय अपने आप का ख्याल इस रिश्ते में तूफान ले आया, और सिर्फ रिश्ता ही नहीं मुरझाया, बल्कि इस रिश्ते से जन्मा फूल भी मुरझा गया। विहान। दूसरी तरफ थी वीरेंद्र की प्रेम कहानी, जिसने पायल के दिल में एक बार फिर से प्रेम जगाया, और अर्जुन के दिल में पायल को खोने का डर। जज्बातों की जंग में कभी किसी की भी जीत नहीं होती। अक्सर सभी कुछ ना कुछ खोते हैं, हारते हैं। रिश्तों में आई दूरी, जज्बातों में आई कड़वाहट जब हद से गुजरती है तो सिर्फ तबाही लाती है, और उस रिश्ते से जुड़ा हर इंसान उससे आहत होता है, और सबसे बड़ा खामियाजा भुगतता है उस इंसान का परिवार, जिसके जहन में उस तबाही की यादें हमेशा के लिए रह जाती हैं। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। तब तक सतर्क रहें, सुरक्षित रहें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल सतर्क। सबक एक को सीख हम सबको। जय हिंद।